साउथ इंडिया में रहने वाली अल्पा फिल्मों की शौकीन थी। फिल्मी अंदाज उसके नस नस में समाया था। अरे अल्पा की माँ, इसकी शादी क्यों नहीं कर देती है? देख, दिन पर दिन फिल्मों का नशा इसके सर पर चढ़ रहा है। अरे बस कर अब, देख कोई लड़का और निपटा इसे। निपटा? मैं क्या संभार हूँ जो निपटाने को बोल रही हूँ आंटी? वो ऊपर देखो आसमान में। सारे खड़े होकर आसमान में देखने लगते हैं, लेकिन काफी समय तक जब कुछ नहीं दिखता तो माँ कहती है, बेटा अल्पा, क्या देखना था आसमान में? वो बादलों के पीछे से अनजाना चेहरा जो मेरा होने वाला पति है दिख रहा है ना माँ? अरे फिलहाल तो काले बादल दिख रहे हैं अल्पा। फिल्मी डायलॉग बंद कर और छत से कपड़े उठा ला, वरना बारिश में गीले हो जाएंगे। अल्पा छत पर जाती है और काजोल के स्टाइल में डांस करने लगती है। पास की छत पर एक लड़का उसे देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। क्या रे, कोई जॉनी लीवर की फिल्म देख रहा है क्या, जो जोर जोर से हंस रहा है? ये क्या बॉलीवुड कॉपी करती है? हीरो तो एक ही है, वो है रजनीकांत। देखा क्या जलवा होता उसका? उसके जैसे जिस दिन बन गई तो सोच, लाइन लग जाएगी तेरे दरवाजे, लाइन। हाँ, अब क्या था, अल्पा शुरू कर देती है रजनीकांत की फिल्म देखना। ओए बेटा, ऐसे क्या? चश्मा आसमान में उछाला और सीधा आंख में लग गया। अब क्या था, एक रोज स्कूटी से अल्पा बाजार जा रही थी कि रास्ते में गड्ढा आ जाता है। पीछे बैठी सहेली कहती है, अल्पा गड्ढा है, स्कूटी धीरे कर ले। अय्या किट्टी, डोंट वरी, ट्रस्ट अल्पा। फिर वो अपना चश्मा ठीक करती है और स्कूटी और तेज कर देती है। देख तेरी अल्पा और लेडी रजनीकांत का कमाल। लेकिन ये क्या, अगले पल ही अल्पा सहेली के साथ जोर से गिर पड़ती है और सीधे पहुंच जाती है अस्पताल, जहां दोनों के पैरों में बंध जाता है प्लास्टर। लेकिन बेड में भी अल्पा का रजनीकांत का भूत नहीं उतरता। पास ही के बेड में लेटी किट्टी कहती है, अरे अल्पा यार, मार ही डाला। क्या सूझा था जो गड्ढे में स्कूटी को डाली, ऊपर से स्पीड और बढ़ा ली। अय्या रस्कला, ये स्कूटी कंपनी का मालिक कौन? अल्पा को अब बीच में लेगा। इसको तो हम बताता कि कैसे 2 पहिया गाड़ी बनती, नहीं तो उसके 2 पहिया को हम हिलाकर रख देता। हाँ। खैर, जैसे तैसे दोनों ठीक होती हैं, लेकिन एक दिन, अरे अल्पा, ये मच्छर के पीछे क्यों भाग रही है? अरे माँ, इसने मुझे यानी कि लेडी रजनीकांत को काटा है। इसको पकड़कर इससे माफी मंगवानी है। अरे रुक रुक, पगला गई है क्या? मच्छर भी कभी खून चूसने के बाद माफी मांगता है क्या? अरे ये क्या क्या सीख रही है तू? अरे वो रॉबोट फिल्म देखी होगी, उसी में मैंने भी देखा था कि रजनीकांत कैसे मच्छर से माफी मंगवाता है। अरे तो वो रजनीकांत है, लेकिन इसे देखने तो अभी लड़के वाले आने वाले हैं, कहीं उन लोगों के सामने ही। खैर, किसी तरह अल्पा को समझा बुझाकर साड़ी पहनाकर लड़के वालों के सामने लाया जाता है। होने वाली सास कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। जी, सभी कहते हैं कि पूरी माँ पर गई है। हाँ, सही ही तो बोलते हैं। मैंने तो जैसे ही आपको देखा हाँ कर दी थे। जी, इनकी शादी हो चुकी है। आप अपने बेटे का रिश्ता देखने आए हैं इनकी बेटी के साथ। भूल मत जाइएगा। अरे इनकी तो आदत है मजाक करने की। हंसी मजाक के बाद बात आती है अल्पा से सवाल जवाब की। और बेटी क्या क्या कर लेती हो? जी, खाना बना लेती है, गाना गा लेती है और डांस बहुत अच्छा करती है। सिलाई कढ़ाई का भी शौक है। माँ, वो मेरे से मेरी क्वालिटी पूछते, आपको नहीं शादी करनी, शादी मेरी होनी है। अरे तो बिटिया रानी, आप ही बता दो क्या क्या कर लेते हो? हाँ, मैं भी तो जानूं जरा, मेरी होने वाली बीवी को क्या क्या आता है। अच्छा तो सुनो,
मैं एक सिटी में ऑटो रोक लेती हूँ। मैं नारियल छिले बिना पानी निकाल सकती हूँ। मैं पंखे को देखती तो वो 100 की स्पीड से चलने लगता, और जब मैं चश्मा उछालती तो वो सीधा मेरी आँख में आकर गिरता। 50 किलो सब्जी मैं चुटकी में काट लेती और गरम तेल में पूछी बिना कलछी के छान लेती। अल्पा बोली जा रही थी और सब उसे देखे जा रहे थे। लड़का अल्पा की बात सुनकर खड़ा हो जाता है। वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। अल्पा के पिता उस पर जोर से चिल्लाते हैं। क्या है ये? क्या बकवास कर रही थी? बिना छिले नारियल से पानी और सीटी बजा के ऑटो रोकना? अरे उन लोगों को तुझे घर की बहू बनाना है, ना कि तेरे से मैजिक शो करवाना है। उफ़ो, ये तो मेरी क्वालिटी है जो मुझे रजनी सर की फैन बनाती है, बोले तो असली फैन। मैंने तो पहले ही बोला था, अरे बेटी को इतनी छूट ना दो कि वो ऐसी पगलियासी बन जाए। अब बताओ कौन लड़का करेगा इससे शादी? तभी पास की पड़ोसन आ जाती है। शादी तो हर किसी की होती है भाई साहब और बहन जी, क्यों नहीं होगी आपकी लेडी रजनीकांत की शादी? मैं लड़के वालों को कहती हूँ कल ही आ जाए। क्यों? आ जाए, एक और आ जाए। अल्पा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे, मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार सिर्फ कलाकार की ही कद्र करता है। फिर क्या था? अगला दिन आता है और अगले दिन आती है एक फैमिली जिसमें माँ पापा तो होते हैं लेकिन लड़का नहीं होता। जी जवाई जी नहीं दिख रहे। मेरा बेटा ना आता ही होगा, लेकिन पहले हम लोग लड़की को देखना चाहेंगे। तभी अल्पा आ जाती है। देखिए, हमें बुलाना नहीं पड़ता, जहाँ अन्याय होता है वहाँ अल्पा होती है। अन्याय? यहाँ तो कोई अन्याय नहीं हो रहा। देखिए, साफ बात है, न फालतू बोलते हैं ना ही फालतू सुनते हैं। हाँ ठीक है, बैठ जाओ अब। अल्पा रजनीकांत की स्टाइल में कुर्सी को 4 बार घुमाती है और कुर्सी में बैठ जाती है। दांत के साइड में माचिस की तीली दबाती है और कहती है, अब आप लोग पूछेंगे कि मैं क्या क्या कर लेती हूँ, तो मैं बता दूं कि। तभी अल्पा की होने वाली सास कहती है, रुको रुको बेटी, पहले मेरा बेटा तो देख लो, अगर ठीक लगता है तो उसी को बता देना क्वालिटी, क्योंकि उसके भी कुछ शौक है। लो आ भी गया वो। तभी दरवाजे में खड़ा होता है अमिताभ बच्चन के शहंशाह अवतार में अभिषेक। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं इसी की तो तलाश कर रही थी। अब तो मैं और ये मिलकर हम बनेंगे, क्यों? यस, जुम्मा जुम्मा दे दे। तो देखा, हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो है ही। तो वैसे ही रहिए जैसे हैं आप। गीता के बेटे आशीष का रंग काला होने के कारण उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है। एक दिन आशीष अपने रूम में बैठे फेसबुक पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उसकी शादी के बारे में पूछने लगा तो आशीष का चेहरा उतर गया। वो फोन बंद करके बैठ जाता है। इतने में आशीष की माँ गीता वहाँ आती है और आशीष से पूछती है, क्या हुआ बेटा आशीष, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने शादी की बात की तो बस सोच में पड़ गया। अरे बेटा, तुम शादी की चिंता मत करो, तुम्हें जो भी लड़की मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। और इस तरह उदास मत हो बेटा, कल मेरे साथ मंदिर चलना, वहाँ पंडित जी से बात करके सम्मेलन में तेरा नाम लिखवा देते हैं। उस सम्मेलन में ना बहुत से लड़के लड़कियाँ आते हैं, देखना तुम्हें कोई अच्छी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। माँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही, बस इस बात का दुख है कि काले रंग की वजह से लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती है, वरना क्या कमी है मेरे अंदर? कोई कमी नहीं है, मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। माँ की बात सुनकर आशीष बहुत खुश होता है। अगले दिन आशीष तैयार होकर इंतजार करता है और कहता है, माँ चलो ना, मैं कब से तैयार हूँ, मुझे मंदिर से फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे रुक जा बेटा, बस थोड़ी देर में आई। क्या बात है आशीष, रोज सुबह तो मैं तुम्हें उठाती हूँ फिर भी नहीं उठते, और आज तो इतनी जल्दी उठ गए। माँ, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, आप ही तो कहती हो ना।
थोड़ी ही देर में गीता वहाँ आ जाती है और दोनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर पहुँचते ही आशीष अपना नाम लिखवा देता है। उसी टाइम एक लड़की प्रियंका भी अपना नाम लिखवाने आई थी। आशीष को लगता है कि ये लड़की बहुत गोरी है और सुंदर है, वो उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। लेकिन प्रियंका को रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। गीता प्रियंका से कहती है, प्रियंका बहू तैयार हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। चलो बेटा, सब औरतें आ गई हैं तुम्हें देखने। जी माँ। जैसे ही प्रियंका बाहर आती है सब लोग प्रियंका को घेर कर बैठ जाते हैं। सब मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, आशीष के तो भाग खुल गए, उसको इतनी सुंदर बीवी मिली है। कहाँ आशीष की शादी अब तक नहीं हो रही थी, कहाँ आशीष को इतनी सुंदर गोरी पत्नी मिल गई। कौवे और हंस की जोड़ी है दोनों की। ये बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी। इतने में वहाँ गीता कहती है, अरे तुम सब क्यों मेरे बेटे बहू का मजाक उड़ा रही हो? भाभी जी, हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आशीष, सच में ना तेरे तो भाग खुल गए, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। आशीष और गीता ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रियंका आशीष को बहुत प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन आशीष और प्रियंका मॉल घूमने जाते हैं तो आशीष का दोस्त वहाँ मिल जाता है और आशीष को देखते ही कहता है, अरे भाई आशीष, कहाँ हो, आजकल देखते ही नहीं। मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारा ही कुछ पता नहीं। और बताओ क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भेजा तो था, तुम्हें मिला नहीं था क्या? दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे तभी प्रियंका आशीष को आवाज़ लगाती है। आशीष का दोस्त कहता है, आशीष, ये कौन है जो तुझे बुला रही है, तेरी बॉस है क्या? वो मेरी बॉस नहीं, मेरी वाइफ है। क्या बात है भाई, कितनी अच्छी किस्मत पाई है तुमने, तेरी तो लाइफ बन गई। कितनी सुंदर बीवी मिली है। पर सच बोलो, वो तेरी वाइफ नहीं तेरी मालकिन लग रही है और तुम नौकर। अच्छा सुन, भाभी तुझे बुला रही है, तो जा, बाद में मिलता हूँ। ये बात सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ कहे प्रियंका को साथ लेकर घर चला गया। प्रियंका ने आशीष से बात करने की बहुत कोशिश की पर कोई जवाब न मिला। फिर अगली सुबह आशीष काम पर जा रहा था, तभी पीछे से प्रियंका आवाज़ लगाती है, आशीष जी सुनिए, आपका टिफिन। अरे तुम बाहर क्यों आई, मैं ले जाता ना अंदर आकर। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आशीष से कहती है, अरे इतने प्यार से दे रही है तो ले लेना, क्यों नखरे दिखा रहा है। आशीष, वैसे मानना तो पड़ेगा, एक तो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली, वो भी इतनी फिक्र करने वाली। आशीष, तेरे तो भाग खुल गए, ये तो वही बात हो गई, सोने पे सुहागा। ये बात आशीष को बुरी लगती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ जाती हैं। एक दिन शाम को आशीष अकेले रूम में बैठा होता है। इतने में वहाँ प्रियंका आ जाती है और कहती है, अरे आप यहाँ अकेले में क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ तो इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम मेरी बातों में ज़्यादा ही दखल दे रही हो। मुझे अकेले रहना है, जाओ यहाँ से। क्या हुआ, आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? प्रियंका, मैं कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। प्रियंका वहाँ से चली जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते और ना ही मेरे साथ टाइम बिताते हैं। हाँ बहू, लोग उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा था शादी के बाद खुश रहेगा, लेकिन ये तो और भी उदास रहने लगा। तुम परेशान ना हो, मैं आशीष से बात करती हूँ। गीता अपने बेटे से बात करती है तब वो कहता है, माँ, आपने मेरी प्रियंका से शादी करवा कर अच्छा नहीं किया। सब मुझे प्रियंका का नौकर बताते हैं और कहते हैं हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं जचती। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मेरे दोस्त सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। देखना, बहू जितनी तन से सुंदर है उतनी ही मन से। तू दुनिया के चक्कर में आकर उसका दिल मत दुखा। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तू भी उससे करता है। क्या ये बात काफ़ी नहीं? गीता ने अपने बेटे को खूब समझाया,
लेकिन उसके समझाने का आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्रियंका से ठीक से बात ही नहीं करता था। लेकिन प्रियंका ने कई बार आशीष को समझाने की कोशिश की। सुनिए जी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप दूसरों की वजह से हमारे रिश्ते में खटास क्यों पैदा कर रहे हो? लोगों का तो काम यही होता है, घर में आग लगाने का। वो तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। याद करिए, पहले जब आपकी शादी को लेकर लोग आपका मजाक बनाते थे, और अब शादी हो गई तब भी आपका मजाक बना रहे हैं। प्रियंका, तुम जाकर अपना काम करो ना, क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गई? और गलत क्या कहते हैं लोग? सही तो कहते हैं। भला तुम्हारा और मेरा क्या मेल? तुम इतनी सुंदर और मैं इतना बुरा काला। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मैंने तो कुछ नहीं कहा। अगर आप लोगों की बात में आकर मुझसे बात नहीं करती तो इसमें लोगों का काम आसान होगा। तुम्हें इस बात से भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। आशीष ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और प्रियंका कई बार आशीष से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष का बर्ताव नहीं बदलता, वो ऐसा ही रहता है। इसी बीच गीता भी आशीष को समझाती है, लेकिन आशीष पर किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद प्रियंका अपनी माँ के घर जाती है। अरे बेटा, बहुत दिन बाद अपनी माँ की याद आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मुझे सच में आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? वो कैसे हैं? आशीष जी मेरे साथ नहीं आए और अब शायद कभी नहीं आएंगे। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। आशीष जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर बात मानते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अब आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया कि दामाद जी तुझसे बात नहीं करते? माँ, हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और आशीष के दोस्त मेरे रंग और आशीष जी के रंग की तुलना करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। मेरा तो अपने ससुराल जाने का मन ही नहीं कर रहा। बेटा तू परेशान ना हो, अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, निभाना तो पड़ेगा ही। बस तो दामाद जी को समझाने की कोशिश कर, वो ज़रूर समझ जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियंका और दुविधा में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए।